बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट डाटा का मीडियन फाइंड आउट करेंगे। हम अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड आउट करना पहले सीख चुके हैं। अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल जो है वो मैं ले लेता हूँ। अगर हम इसको डायरेक्टली मैं आपको करवाऊँ ना तो आधे मिनट का क्वेश्चन है, या पहले मैं डायरेक्टली आधे मिनट में करवा दूँ और फिर मैं आपको 3 मिनट लगा के समझा देता हूँ। लो जी, ऐसे कर लेते हैं। एक्स वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, लेट्स सपोज 1, 2, 3 एंड 4 एक्स वैल्यूज़ हैं। 5 भी कर लें जी। इधर फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास जी। इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जी 2, 5, 7, 3 एंड 1। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, कि हमने एक CF कॉलम बना लेना। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम रिपीटेडली कंटिन्यूसली बतदरीज अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को जमा करते जाएंगे। ये फर्स्ट हमारी 2 आ गई है। अब 2 में हम 5 को ऐड करेंगे। 2 + 5 7। 7 में ये नेक्स्ट 7 ऐड करेंगे 14। 14 में 3 को ऐड किया तो ये हमारा आ गया 17, और 17 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 18 जी। ये हमारी CF आ गई। और अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये समेशन F आपका 18 ही होगा जी। 10, 15, 17, 18। और ये जो समेशन F है यही आपका N होता है। ये मैंने पॉइंट आपको समझाना था कि हमारा समेशन F ही N होता है और N ही समेशन F होता है। समेशन F ही N होता है और N ही समेशन F होता है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फार्मूला है मीडियन का वो है N/2TH वैल्यू, कि हमने मिड वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप करें जी 18 को 2 पर डिवाइड करें, तो 9th वैल्यू हमारा आंसर है। तो देखें जी, यहाँ तक हमारी 2 वैल्यूज़ हो गई हैं। यहाँ तक पहली 2 दफ़ा आई थी तो दूसरी वैल्यू 5 टाइम आई है, तो यहाँ तक 7 टाइम वैल्यूज़ हो गई हैं। अब 9th वैल्यू हमारी ये वाली होगी 3। 9th वैल्यू हमारी क्या होगी? 3 होगी। तो CF कॉलम में जिस वैल्यू में सबसे पहले हमारा ये वाला आंसर आएगा, जो कि हमारा 9th है यहाँ पर, तो वही हमारा आंसर होगा, वही वाली वैल्यू आंसर होगी। तो यहाँ हमारा मीडियन जो है वो 3 है। मीडियन क्या हमारा 3 है। अब अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं इसका, पहली बात तो ये कि ये है ग्रुप डाटा। अगर इस ग्रुप डाटा को मैं अनग्रुप करूं, 1 कितनी टाइम आया जी? 2 टाइम, 1 एंड 1। 2 कितनी टाइम आया जी? 5 टाइम। और आपका 3 कितनी दफ़ा आया जी? 7 टाइम। सर 2 5 टाइम आया, आपने 4 टाइम लिखा हुआ है। 4 टाइम लिखा, ये नहीं, एक दफ़ा लिख लिया हमने। ठीक होगा जी, शाबाश। अब आ गया जी 4 आया 3 टाइम एंड 5 आया 1 टाइम। अब आप यहाँ देखें हमारी 9th वैल्यू क्या बनती है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th वैल्यू क्या हमारी 3 है। तो ये अनग्रुप डाटा है। सारी वैल्यूज काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ये वाली 18। और अनग्रुप डाटा की जो वैल्यूज होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? N। तो N ही हमारा समेशन F है और समेशन F ही हमारा N होता है जी। सिंपल बात ये है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लेनी है। जो टोटल आएगा, ये लास्ट वैल्यू जो आएगी, आपने उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। जो आपका आंसर आएगा वो वाली वैल्यू हमने ढूंढनी डाटा में से, वो हमारी मिड वैल्यू है। तो 9th वैल्यू हमारी मिड वैल्यू है। तो हम यहाँ CF में से 9th को ढूंढेंगे कि सबसे पहले 9 वैल्यू किस में आएगी, तो वो 14 में आएगी। तो वो किसकी फ्रीक्वेंसी बनती है जी? वो 3 की बनती है। तो 3 हमारा जो है वो मीडियन होगा जी। ठीक है जी।
कल इंशाल्लाह हम ग्रुप डाटे में कंटिन्यूस डाटे का मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। सर ये आपने 9th वैल्यू को लोकेट कैसे किया, ये मुझे समझ नहीं आया। इससे फार्मूला से यही मैंने बताया। ठीक है, मैं एक मिनट, ये देखें ना, इनको अरेंज करें, अरेंज करके देखें 9th वैल्यू कौन सी आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वैल्यू 3 है हमारी। सर लेट्स सपोज अगर ये अगला 3 आता फिर भी 3 ही होती। हाँ जी 3 होती। अगर 10 आता 11 12 13 3 अब 7 टाइम जो है। ठीक है सर। ठीक है ना जी। है कोई क्वेश्चन और? नो सर। ठीक है, ये बेटा मीटिंग एंड करके मैं आऊँगा, अभी टाइम थोड़ा रह गया है तो इसको एंड करके मैं आ रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट डिस्क्रीट डाटा से मीडियन फाइंड आउट करना भी आज हमने सीख लिया। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और जब हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के गेस की वीडियोस अपलोड करें तो वो वीडियोस भी आपके पास फ़ौरन पहुंच सकें और आप अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी किया करें ताकि आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।